रूही, ये जो तुम्हारा किरदार है जिस पर तुम कहानी लिखना चाहती हो, जिसका नाम है कशमाला, इस पे कहा जाता है कि कोई जिन आशिक है, लेकिन दर हकीकत वो अपने आशिक के दूर हो जाने के सदमे से इस हाल में है। तो ये किरदार तुमने कहीं देखा है? आपको लगता है मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रही, लेकिन तुम सच छुपा रही हो। है, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम क्या लिख कर लाती हो, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। वैसे मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं? हाँ, तुम रह सकती हो इतने बड़े घर में अकेला? अकेले? हाँ बिल्कुल। नहीं, मैं अपनी बहनों के बिना कहीं नहीं रह सकती। और वो तुम्हारी सबसे बड़ी बहन है जिस पर तुम ये कहानी लिखना चाहती हो। यहाँ मुझे लगा कि तुम अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी हो। खैर, इस कहानी में बहुत कुछ है। अच्छा मुझे बताओ, इस कहानी को स्टार्ट कैसे करना है? कल मैंने अच्छे से सोचा तो मुझे लगा तुम ठीक कहती हो। तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शुक्र है तुम्हें समझ तो आया। समझ तो आ गया, पर सब्र नहीं आता। बस दिल चाहता है कि जो कुछ भी होना है पलक झपकते ही हो जाए। हथेली में सरसों नहीं उगती अदीब। मानता हूं, पर मुझे डर लगता है कि कहीं तुम वापस न लौट जाओ। क्यों? तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है? खुद पर तो बहुत भरोसा है, पर तुम्हारी सुरमई फितरत से भी वाकिफ हूं। क्या हुआ? क्या सोचने लगे? नहीं है तुम्हें खुद पे भरोसा? खुद पर भरोसा है, पर मुझे राहील से डर लगता है। अगर वो जबरदस्ती तुम्हें मुझसे दूर करने पर आ जाए तो? राहील अगर सच में चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, पर जाने क्यों वो जैसे खुद भी अब मुझसे जान छुड़ाने लगा है। क्या वो ऐसा कर सकता है? नहीं, जब तक मैं ना चाहूं वो कुछ नहीं कर सकता। अब चलें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रूही जी, मुझे तो लगा था 25-26 साल की कोई लड़की होगी, तुम तो काफी छोटी हो। कौन है ये? तारुफ नहीं कराओगी? ये मेरी फैन है, मुझसे मिलना चाहती थी। तुम्हारी पसंद सच में लाजवाब है मिस। रूही। नाइस टू मीट यू। मुझे भी आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत है। मुझे जरूरी काम से जाने में फिर चक्कर लगाऊंगा। बैठो और बताओ, यहाँ तक कैसे आई? मेरी बहन और मेरे कजन ने मुझे ड्रॉप किया है। अरे तुम यहीं हो? गई नहीं? अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? मुझे कहाँ जाना था? नहीं, वो अदीब आया था ना, तो मुझे लगा शायद उसके साथ कहीं जाओ। हाँ, वो एक नई लड़की हायर की है मैंने, कल से तुम्हारे रूम में बैठेगी। उसे प्लीज अपना काम समझा देना। वैसे 15-17 दिन तो और हो ना। गुड। आई थिंक बहुत ज़हीन लड़की है, इतने दिन काफी होंगे उसको। और हाँ, जो बकाया दिन तुम मेरे साथ गुजारने पर पाबंद थी, मैं उससे तुम्हें आजाद करता हूं। तुम जब चाहो, जहां चाहो, अदीब के साथ जा सकती हो। मगर तुमने अब तक घर मेरे नाम नहीं किया। जो कुछ, जितना कुछ तुम्हारे नाम कर चुका, सब तुम्हारा है। फिक्र मत करो,
वापस नहीं लूंगा तुमसे, बल्कि मैं खुद इस घर से शिफ्ट हो जाता हूँ। रोज, क्या बात है? तुमने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया, कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? नहीं, बस एक कहानी में अटक सी गई हूँ। मुझे बताओ, शायद मैं कोई रास्ता दे दूं। तुम मुझे क्या रास्ता दोगे? तुम तो खुद भटक चुके हो। तुम्हें मेरे जाने का दुख है? दुख हुआ था, लेकिन जब वो सब कुछ सामने आया तो फिर मैंने सोचा तुमने अपने लिए बेहतर ही सोचा होगा। तुमने तो एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे रोका जाए। सोचा था कि तुम मुझे धमकी दोगे, ये कहोगे वो कहोगे, तो शायद मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करती, लेकिन ऐसा सब कुछ तो हुआ ही नहीं। तुम्हारे रवैये से कभी लगा नहीं कि तुम। छोड़ो ये सारी बातें, और बताओ, जब तुम दोनों शादी कर लोगे ना तो मैं तुम्हें डिनर पे इनवाइट करूंगी। तुम्हें और अलवीरा को शादी की मुबारकबाद भी दूंगी और साथ में एक तोहफा दूंगी, और साथ साथ हमेशा के लिए रुखसत भी कर दूंगी। हमेशा हमेशा के लिए रुखसत मतलब? रुखसत मतलब इस घर और अपनी लाइफ से। इसका मतलब है कि तुम मेरा चैप्टर क्लोज करने वाली हो? नहीं, जिंदगी में हजारों लोग से मिलते हैं। अगर तुमसे मिलने का इत्तेफाक हुआ तो मिल लूंगी। अच्छा खैर, ये बताओ, अलवीरा से बात हुई? हाँ। मैं सोच रही हूँ इसी हफ्ते इद्दत में बैठ जाऊं। इसी हफ्ते? हाँ,